अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट सोमवार वाले दिन ओपन होती है, संडे की रात, और इसको हम मंडे की सुबह भी कह सकते हैं। फ्राइडे वाली रात को सैटरडे पाकिस्तान के टाइम ये मार्केट क्लोज हो जाती है। एक आइडिया है, मार्केट के चलने का कानून नहीं है, अंदाज़ा है, कानून नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। मंडे को और फ्राइडे को मार्केट कैसे चलती है? सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यूएसडी की जो पेयर्स हैं, इन यूएसडी के पेयर्स पे मार्केट सोमवार वाले दिन स्लो चलती है, मंगल वाले दिन सोमवार की निस्बत थोड़ी तेज़ चलती है, बुध वाले दिन मंगल से थोड़ी और तेज़ चलती है, जुमरात वाले दिन पिछले कुछ दिनों से और तेज़ चलती है, और जुम्मे वाले दिन आखिरी दिन, जिस दिन मार्केट ने रात को क्लोज़ होना होता है, उस दिन मार्केट सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री देखें, ये यूएसडी पेयर पे बात कर रहा हूँ, आज हमारा गोल्ड और यूएसडी पेयर पे बात करनी है। तो जो यूएसडी की ज़्यादातर न्यूज़ होती हैं वो जुमरात, जुम्मे की होती हैं, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मार्केट ओपन होती है। और एक आयल की न्यूज़ है जो बुध वाले दिन होती है। इसके अलावा तकरीबन हर जुम्मे को जो न्यूज़ होती हैं या जो बड़ी न्यूज़ आती हैं वो न्यूज़ जुम्मे वाले दिन ही होती हैं। या आप देख लें, तकरीबन हर जुम्मे को न्यूज़ आती ही आती है, और जुमरात को कभी कभी, हाँ, सोमवार को, मंगल को, बुध को भी न्यूज़ आ जाती है, ये नहीं कि नहीं आती। लेकिन ज़्यादातर जो न्यूज़ होती हैं वो न्यूज़, जो बड़ी न्यूज़ होती हैं वो न्यूज़ आप देख सकते हैं कि जुम्मे वाले दिन या जुमरात वाले दिन आती हैं। अब जैसा कि आपको बताया कि सोमवार वाले दिन मार्केट ओपन होती है, और सोमवार वाले दिन से लेकर मार्केट जुम्मे वाले दिन बंद होती है। तो जुम्मे वाले दिन मार्केट की मूवमेंट ज़्यादा होती है बाकी जो दिन हैं उनकी निस्बत। मंडे फ्राइडे एक चीज़ और है, आप अक्सर देखेंगे, ये अक्सर की बात कर रहा हूँ, ये मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए, ताकि आपको मार्केट के ट्रेंड की समझ आ जाए कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलाई। अगर ये हम ये कहें कि ये इंट्राडे ट्रेंड के हवाले से ये ट्यूटोरियल बहुत अहम है, या इंट्राडे ट्रेंड के हवाले से आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट की सिचुएशन का। सबसे पहले तो आपको बताया कि मार्केट कब तेज़ होती है, कब स्लो होती है। जुम्मे वाले दिन कारोबारी लोग ज़्यादा काम करते हैं, जुमरात वाले दिन, सोमवार वाले दिन की निस्बत यूएसडी के पेयर्स पे। अब ऐसा है कि आप अक्सर देखेंगे कि जो मार्केट है यूएसडी की मार्केट सोमवार वाले दिन, मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन गिरती है, और जुम्मे वाले दिन मार्केट बहुत ज़्यादा अप आती है। इसी तरह मार्केट में जो गोल्ड है, अगर हमारा यूएसडी के जो पेयर है, यूएसडी अप जाएगा, गोल्ड डाउन आएगा, यूएसडी डाउन आएगा, गोल्ड अप जाएगा। तो यूएसडी अक्सर ऐसा होता है कि अप जाता है जुम्मे वाले दिन, तो मार्केट में जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा गोल्ड के पेयर पे मंदी रहती है, गोल्ड सेल पे आता है। ये अक्सर ऐसा होता है। मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गौर किया, और ये चीज़ बहुत अरसे से, काफ़ी सालों से हमारे ज़हन के अंदर थी। बस किस्मत की बात है, आज 411 नंबर ट्यूटोरियल है, तो आज ये आपका नंबर आया, आज ये आपको बताने का वक्त आया। तो यूएसडी के जो पेयर है, सोमवार वाले दिन, मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन, सोमवार मंगल को यूएसडी के जो पेयर है ये यूएसडी डाउन आती है, और जुमरात, जुम्मे को, स्पेशली तौर पर जुम्मे को यूएसडी अप जाती है। कल की थी, आज हफ्ता है, तो कल मार्केट थी, आप देख सकते हैं योर यूएसडी डाउन आया। तो यूएसडी अप का क्या मतलब होता है? यूएसडी अप का मतलब है
कि मैं आपको अपने पाकिस्तान के हिसाब से समझा देता हूँ कि USD PKR है, पाकिस्तान के 124 रुपये का रेट है और एक USD 124 रुपये के हिसाब से। तो अगर हमारा PKR बढ़ता है, आज से कुछ दिन पहले बढ़ा, तो USD PKR गिरता है, क्योंकि PKR बढ़ता है, USD PKR का रेट है 124। अगर पाकिस्तानी रुपए की कीमत मुस्तहकम होती है तो USD PKR गिरता है 124 से 115, 114, 116 पे। और अगर जो पहले नंबर वाला है ये बढ़ता है तो उस टाइम पे जो दूसरे वाला है ये कीमत अप जाती है। फ़र्ज़ करें USD की कीमत मुस्तहकम होती है तो USD PKR 125 से 126, 127, 128 जाएगा। तो USD यूरो USD था, तो USD जुम्मे वाले दिन था, ये कल भी सेम इसी पोजीशन पे जैसा कि आपको बताया कि USD अप गया है और यूरो USD डाउन गया है। तो जिन पेयर्स के शुरू में USD है वो पेयर्स कल अप, और जिनके दूसरे नंबर पे USD है वो पेयर डाउन हो गए होंगे। अभी देखिए यूरो USD पहले नंबर पे है, सेल AUD USD इसने भी सेल, JP USD इसने भी सेल, और USD JPY इसने भी सेल इसने बाई किया था, आप देख सकते हैं। लेकिन कैंडल्स का इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि JPY का जो था, JPY USD ने बढ़ना था और JPY भी USD से भी ज़्यादा बढ़ा। तो खैर जो ओवरऑल सिचुएशन है वो USD JPY वो जहाँ से कैंडल शुरू हुई थी उस कैंडल से टोटल में 5, 7, 10 पिप के फासले पे बंद हो, मतलब वो उसी जगह पे ठहरा। मार्केट नीचे आई USD सुबह के वक्त जब JPY की मार्केट ओपन हुई थी, तो लेकिन फिर USD आप गया तो USD JPY आप चला गया। USD CHF पहले नंबर पे USD है, इसको आप जाना चाहिए, ये देख सकते हैं ये कैंडल आपके। NZD USD 2 नंबर पे है, सेल होनी चाहिए। USD CAD है पहले नंबर पे आप होना चाहिए। और इनके अलावा हमारे पास USD की जो कोई और पेयर नहीं है। X से ये USD ये गोल्ड जब भी आप जाता है गोल्ड जब भी आप जाता है USD सेल में आता है, कमज़ोर होता है, गोल्ड अप जाता है, गोल्ड डाउन आता है USD के अप होने की सूरत में। तो कल जो कंडीशन बनी गोल्ड की, ये मिली जुला रुझान था, टोटल में जो कैंडल थी ये कैंडल सेल की बनी। मार्केट तकरीबन 1211, 1212 से 1205 पे आया था, 1204 पे आया था, और फिर मार्केट इसने 1210 पे था। मतलब टोटल में गोल्ड जो था वो सेल की बनी। इसके अलावा आपको मैं इनके हवाले से लाइटकॉइन बिटकॉइन के हवाले से बताता हूँ। ये भी अक्सर ऐसा होता है कि जुमरात जुम्मे को हमारा जो लाइटकॉइन है, हमारा जो रिपल है, हमारा जो बिटकॉइन है, इस बिटकॉइन का रेट अप जाता है। हफ्ते इतवार सोमवार को डाउन आता है, सोमवार से फिर ऊपर चलना शुरू हो जाता है। अभी देखिए बिटकॉइन है एक, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मार्केट का जो ट्रेंड था बिटकॉइन का, ये बहुत बुरी तरह नीचे आ रहा था, और बुरी तरह नीचे आते आते ये पिछली जुम्मे को देख लें, मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे आई थी, और नीचे आने के बाद ये जुमरात वाले दिन था, एक वीक में 5 दिन होते हैं, तो आक्टा है, इसके अंदर जो हमारे क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, ये करेंसीज़ भी हफ्ते इतवार को बंद होती हैं। बाकी जो FBS वगैरह इनमें क्रिप्टो करेंसीज़ हफ्ते इतवार को भी ओपन होती हैं, हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड था ये सेल का था, लेकिन सेल में होने के बावजूद भी मार्केट में जुम्मे हफ्ते को देख सकते हैं, बुध वाले दिन इस जगह पे मार्केट क्लोज़ हुई, और बुध वाले दिन मार्केट क्लोज़ हुई, और फिर जुमरात वाले दिन मार्केट दोबारा अप गई, फिर हल्की सी जुम्मे वाले दिन क्लोज़ हुई। मतलब एक जो मार्केट का प्रेशर था, इसको मार्केट के प्रेशर को जो जुमरात और जुम्मे वाले दिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रोल कर दिया कि मार्केट दोबारा आप तो शायद नहीं गई, लेकिन मार्केट को अपनी जगह पे कंट्रोल कर दिया। इसी तरीके से दोबारा आया सोमवार वाले दिन, मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन, 3 दिन मार्केट लगातार डाउन हुई, और फिर देख सकते हैं कि जैसी मार्केट डाउन हुई, जो हमारा बुध वाले दिन का लो था
उस लो से मार्केट जुमरात वाले दिन फिर हमारी जो कैंडल थी वो बाई की बनी, और मार्केट के जो सेल का प्रेशर था, इस प्रेशर को जुमरात और जुमे के दिन में हमने कंट्रोल कर दिया। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है, LTC USD को देख सकते हैं, इसकी भी सेम यही सिचुएशन है। जुमरात वाले दिन, जुमे वाले दिन जो मार्केट की मूवमेंट डाउन आ रही थी, जो मार्केट का प्रेशर डाउन आ रहा था, उस प्रेशर को इन्होंने कंट्रोल कर लिया जुमे और जुमरात को। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने आप लोगों को 3 चीज़ें समझानी थी, एक USD, एक गोल्ड और एक क्रिप्टो करेंसी। सोमवार वाले दिन हमारे जो 3 पेयर्स हैं, सोमवार वाले दिन, मंगल वाले दिन जो USD है उसके जो रेट होता है अमूमी तौर पर, ये आप मार्केट के ट्रेंड के हवाले से इस चीज़ को समझ लें, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी कि USD सोमवार मंगल को डाउन आता है और जुमे वाले दिन, जुमेरात जुमे वाले दिन अप जाता है। गोल्ड इसके अपोजिट चलता है, सोमवार वाले दिन गोल्ड अप जाता है और जुमे वाले दिन गोल्ड डाउन आता है। और क्रिप्टो करेंसी जुमरात जुमे को अप जाती हैं, और इसके अलावा जो बाकी दिन हैं हफ्ता इतवार सोमवार मंगल, इसको क्रिप्टो करेंसीज में मंदी का रुझान अक्सर होता है। ये मार्केट का कानून नहीं है जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, लेकिन ये मार्केट का एक ट्रेंड होता है जो इंट्राडे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेड लगाएं जुमे वाले दिन, तो USD के सेल में लगाने से पहले आप अपने आप को 3-4 बार रिव्यू कर लें। अगर आपका स्ट्रेटजी, आपका प्लान बेस्ट है, फिर लगा लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो मार्केट का ट्रेंड हमारा सेल का होता है, गोल्ड का और USD के बाई का होता है, और क्रिप्टो करेंसीज के भी बाई का होता है। कोई इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे लाजमी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।